दो माएँ इंसान की ज़िंदगी में ऐसी होती हैं, एक उसकी धरती माँ और एक उसकी अपनी माँ। जिसके ऊपर कोई बात आए ना, तो बंदा कहता है प्राण जाए, मान ना जाए। दीपिका के अंदर जो एक बेटी का दिल था, वो रोया नहीं होगा जब उसकी माँ तड़प-तड़प के इन लोगों के सामने रो रही थी। माँ-बाप का सर किसी और के सामने झुके सुकून कैसे मिलता है? समझ में नहीं आया मुझे ये बात। क्या आपकी ज़िंदगी भी कोई मेलोड्रामा है? कोई जज़्बाती सीन है क्या? Welcome to Table Talk 2.0. Make sure to subscribe to the channel. मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि शादी के बाद दो लोग एक हो जाते हैं। लेकिन इस बात से भी एग्री करती हूँ कि माँ-बाप पहले और हस्बैंड बाद में। हस्बैंड आपको मिल जाएगा कि आपको अपनी दूसरी माँ ला सकती हो, नहीं ला सकती हो। तो वही बात है, जिस माँ ने तुम्हारी परवरिश करके तुम्हें इस काबिल किया है कि तुम आज अपने पैरों पे खड़ी हो, ये सारी ज़िंदगी जी रही हो। तुम्हारे दिल को कुछ भी नहीं हुआ जब वो मौदहा गैंग के सामने फूट-फूट के रो रही थी? अजीब बात है। अपनी ज़िंदगी को देखो, अपने ब्रॉटअप को देखो, अपनी एजुकेशन को देखो। तुम केबिन क्रू थी ना, तो तुम्हें नहीं पता उसके लिए कितनी अच्छी एजुकेशन चाहिए होती है। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी माँ ने कितनी मुश्किलों में तुम्हें छोटे से बड़ा किया होगा, बुरहान को पाल रही हो। अकेले पाले नहीं जा रहे तुमसे बच्चा। तो धर्मदादा भी हेल्प करते हैं, माँ भी हेल्प करती है, तुम भी हो। फादर तो खैर होना ना होना बराबर है, लेकिन इतने सारे लोग मिलके कर रहे हो एक बच्चे को बड़ा। और तुम्हें तो तुम्हारी माँ ने अकेले बड़ा किया होगा ना। तुम्हें अंदाज़ा नहीं होता कि उन्होंने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं तुम्हारे लिए। अजीब है कि तुमने कैसे ज़लील कर दिया उन लोगों के सामने यार। किस तरह से तुम्हारा दिल भी किस तरह माना है इस बात के लिए। माँ-बाप की आँखों में आँसू आ जाए तो बंदे से बर्दाश्त नहीं होता। तुमने तो उनको इस कदर लाचार साबित कर दिया सबके सामने कि उनको ये तक कहना पड़ा कि मुझे तो मेरे अपनों ने कभी कुछ नहीं दिया। मैं रेनू आंटी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, शी इज़ अ वेरी सिंपल लेडी, लेकिन उनसे जो एक्टिंग करवाई आप लोगों ने। अच्छा, फ़ाइल अगर आपने रेनू आंटी के नाम ही किया था वो फ्लैट, तो कम से कम रेनू आंटी को साइन करते दिखा देते। एक चीज़ तो प्रूव होती ना कि वाक़ई फ्लैट उनके नाम पे। अगर एक फ्लैट मेरे नाम पे है तो वो मैं साइन करूँगी ना उसके लिए। शोएब तो साइन नहीं करेगा, शोएब ने खरीद के दे दिया, नाम पे तो शोएब के है ना। तो शोएब ने जब अपने नाम पे रखा था तो इनके उस सर के ऊपर एहसान किस बात का? उसे तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले लिया, ठीक है। जिस तरह बहन ने 2-3 फ्लैट्स खरीदे, उसने भी खरीद लिया, या तुम दोनों ने मिल के लिया, ठीक है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जब आपने वो फ्लैट शोएब के नाम पे रखा था और अपनी माँ को तुम गिफ्ट कर रहे हो, फाइल किसी के भी नाम हो, तो वो उसी का होता है। अगर फाइल के ऊपर मेरे सिग्नेचर्स हैं तो वो मेरा है, और उस पे शोएब के सिग्नेचर्स हैं तो वो उसका है। आप उसके ऊपर सिग्नेचर शोएब का करवा रहे हो, गिफ्ट आप रेनू आंटी को कर रहे हो। रेनू आंटी रो रो के बहाल हो रही हैं कि मेरे नाम पे फ्लैट आया, मेरी बेटी ने मेरे लिए भी कुछ किया ज़िंदगी में। तो क्या सेंस बनता है इस बात की, क्या तुक बनती थी कि आप लोगों ने इतना उनको रुलाया है, इस लोगों के सामने इतना मेलोड्रामा करवाया है और सबके सामने। ये अगर आपको तोहफ़ा ही देना था तो चलो, आप व्लॉग तो ऑलरेडी बना रहे थे, नीचे वालों को भी ऊपर बुलाया था कि उनके सामने फ्लैट की फ़ाइल हैंड ओवर की जा सके, ताकि अम्मी आके चिपक-चिपक के उन्हें किसेस कर सकें। दिखाया जा सके कि कितने बड़े दिल की फ़ैमिली है। अभी पिछले एपिसोड्स में, जिन व्लॉग्स में जो कुछ इन लोगों ने रायता फैलाया ना, उसको समेटने के लिए, व्लॉगर्स की दुनिया में वापस आने के लिए, अपनी दुकान को चमकाने के लिए इन्होंने अभी ही ये फ़ैसला क्यों किया? आप क्यों नहीं सोचते इस बात पे? ये काम पहले भी तो हो सकता था। क्या पहले दीपिका के पास पैसे नहीं थे? मल्टीपल बिज़नेसेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन माँ के लिए फ्लैट नहीं ले सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कितने का होगा? 75 लाख का। मीरा रोड पे कितने का फ्लैट आ जाएगा? वैसे भी वहाँ पे प्रॉपर्टी सस्ती है ना। इतने पैसे तो ये एक व्लॉग से निकाल लेते। ये दोनों मियाँ बीवी मिल के कमा रहे, एक फ्लैट लेना इनके लिए इट्स नॉट अ बिग डील। आप लोगों को ये बात नहीं समझ में आती। और दूसरी बात ये कि लोग जो एकदम, लोगों ने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया है ना, 360 डिग्रीज का टर्न मारा है कि पिछले व्लॉग में जो इनको लानतें पड़ रही थी, लोग बुरा भला बोल रहे थे, वो सब गेम में वापस आने के लिए ये एक इससे अच्छा टाइम हो ही नहीं सकता था। मतलब इनके जो मैनेजर्स हैं, या जो जो भी हैं इनको बताने वाले सलाहकार इनके, वो बहुत अक्लमंद हैं, जो उन्हें बताते हैं कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन कैसे लेना है। इसकी नंद को भी पता है कि मैंने अपनी भाभी को कैसे ओवरशैडो करना है, और भाभी को भी पता है मैंने अपनी नंद को कैसे ओवरशैडो करना है। बात
ये है ही नहीं। बात ये है कि आपने बेइज्जती करी है अपनी माँ की इतने लोगों के सामने। आपने उनको लाचार दिखाया है। हाउ कुड यू हैव अ हार्ट टू शो योर मॉम एज अ लाचार अबला नारी इन फ्रंट ऑफ होल वर्ल्ड? क्यों? ऐसे करके क्या मिला तुम्हें? बंदा इंसान कहता है कि मैं, चलो ठीक है, तुम अपने तक रखती ना अपना डोरमेट वाला ये जो तुम्हारा एटीट्यूड है, तो ठीक था। अभी तुमने अपनी मदर को भी उसमें शामिल करना शुरू कर दिया। वाई? क्या तुम काफ़ी नहीं हो इन लोगों इब्राहिम्स के पहलों तले रौंदे जाने के लिए कि अब तुम्हारी माँ को भी ये सब कुछ करना पड़ेगा? तुम्हारा गुरूर है शोएब, तुम्हारा सुकून है, ठीक है, बट तुम्हारी माँ ये डिज़र्व नहीं करती। जिस तरीके से वो 70 ईयर्स ओल्ड लेडी दिन रात तुम्हारे बेटे के साथ हर तरह की सर्विस के लिए, हर तरह की चीज़ के लिए अवेलेबल है, सारा काम वो कर रही है, उसके डेवलपमेंट इश्यूज़, उसकी हर चीज़ को डील कर रही है, ताकि आप सुकून से मास्टर शेफ़ में अपना सपना पूरा कर सके मास्टर शेफ़ बनने का, जो कि वो भी नहीं आप कर सकी। अपने आप को मास्टर शेफ़ की शेफ़ मैं बहुत फ़ैन। और क्या हुआ? केक बनाने का टाइम आया, क्रोकमुश की दफ़ा आपके होश उड़ गए। आपने कहा नहीं मैं चैलेंज लूँगी, लेकिन जैसे ही जनाब आई ठंडाई लेके एज अ वैलेंटाइन गिफ्ट, आपके तो छक्के छूट गए, आपका तो फोकस ख़त्म हो गया। ऐसा पनौती आया कि तुम्हें अपनी इम्यूनिटी पिन यूज़ करनी पड़ गई, तुमसे बना ही नहीं, बेइज्जती हो गई और छोड़ के ऊपर चली गई चैलेंज। ना सिर्फ अपना, बाकी कंटेस्टेंट्स का भी मोराल डाउन कर दिया उनका कि यार ये तो दीपिका तो डिजर्ट क्वीन थी, ये अगर छोड़ के जा रही है क्रोकम्बुश तो हमसे क्या खाक बनेगा। ये होती है यूट्यूब की दुनिया और रियलिटी में फ़र्क। यूट्यूब में आप जो कुछ देखते हैं वो बहुत सारे कट्स के बाद बनता है, बहुत सारे रीटेक्स के बाद बनता है, मगर रियलिटी में जब आप कुक करने जाते हैं ना, आपका टाइम लिमिटेड होता है और आपके हाथ पाँव फूल रहे होते हैं, उस वक़्त आपको अपना साहस दिखाना होता है। तो उस वक़्त पता चलता है क्या है आपकी औकात क्या है, क्योंकि हर बंदा नहीं डील कर सकता रियलिटी के साथ। और आपकी तो आदत है जब भी आपको कोई मुश्किल आती है आप भाग जाती हैं, जैसे आप DKI की दफ़ा भाग गई। इसी तरह आपके ऊपर मुश्किल आई मास्टर शेफ में, आप पिन यूज़ करके फिर भाग गई। भगौड़ी नेचर है ना आपकी। पहली शादी में मुसीबत आई, छोड़ के भाग गई। आपको यहाँ पे लगा कि यहाँ पे मैं अंधों में काना राजा बन के जी सकती हूँ, ये सारे जाहिल हैं, मैं इनके ऊपर राज करूँगी, तो आपने इधर आ गई। आपको लगा कि इनको तो कुछ नहीं पता, जो बताने वाली मैं, करने वाली मैं, सब कुछ मेरे अंडर होगा। आपको क्या पता, आप सांप को दूध पिला रही थी। सारी फैमिली ने आपको यूज़ किया, आपको अच्छी तरह से हर जगह से एक्सप्लॉइट करने के बाद when you needed them, they abandoned you. Yes, I will say that they abandoned you because उनका काम ख़त्म हो गया था। अम्मी से हम ये उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो किसी को की केयर कर सके, किसी की खिदमत कर सके, जिसने अपने अपने हस्बैंड को अपने बेटे के घर छोड़ा हुआ है, अपने बहू के घर छोड़ा हुआ है, वो अपनी बहू की केयर करने आएगी? नो नो नो, दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता कि वो ऐसे करें। वो अपना पोता हर व्लॉग में, पोता दे दे अल्लाह, अभी पोता दे दे, एक बच्चा दे दे, इतना शोर मचाया हुआ था बच्चे का, सिर्फ बहू को अंडर प्रेशर करने के लिए। बच्चा आया, दादी भाग गई, बस पूरा वही 15-20 मिनट के लिए जो खेल लिया एक दिन में। कोई कंट्रीब्यूशन है उनको अपनी लाइफ के साथ है, अपनी मस्ती के साथ है। वो कहते हैं आग लगी बस्ती में, सितारा अपनी मस्ती में, उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें तो वो तो पता नहीं चालू को कैसे झेल रही है, क्योंकि उनको पता है कि मैं मजबूर हूँ इसको झेलने के लिए, कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मैंने इतना बेकार बनाया है, इसको मैं नहीं झेलूंगी तो और कौन झेलेगा। और वैसे वो खुद भी नहीं झेल रही, उन्होंने बेटी खाला के ऊपर डाला हुआ है कि तू कर इसके काम सारे। सर्वेंट जो हैं, अनपेड सर्वेंट्स, उनके एक तो बच्चों को भी एज ए सर्वेंट यूज़ किया हुआ है और इमोशनली उनको उसी से ब्लैकमेल करती हैं कि आपके बच्चों को हम पाल रहे हैं, अब आप हमारी खिदमतें करें, आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है। आई साइट का उन्हें प्रॉब्लम है, नीज़ का उन्हें प्रॉब्लम है, मगर खिदमतें वो कर रही होती हैं। आराम वो डिज़र्व करती है, सो अम्मी रही होती है, ज़मीन पे सो रही होती है, एक बेड तक नहीं है। कैन यू जस्ट इमेजिन कितने शैलो लोग हैं ये, मुझे समझ में नहीं आता। बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ कि शोएब ने ये फ्लैट खरीद लिया, लेकिन ये रेनू आंटी के नाम पे नहीं है। आप लोग जो खुशियाँ मना रहे, अल्लाह ऐसा बेटा सबको दे, खुदा ऐसी माँ की वजह से, इस शोएब की माँ की वजह से, उसकी परवरिश की वजह से शोएब ऐसा है कि वो अपनी सास को फ्लैट गिफ्ट कर रहा है।
मैं क्या कहूँ, शोएब की परवरिश मतलब शोएब को जो भी पता चला है ना, वो यहाँ आके दीपिका के साथ रह के पता चला है। और दीपिका ने पूरे दिल और जान से, शी इज ऑब्सेस्ड विद शोएब। शोएब ने जो कहना है दीपिका ने मान लेना है। दीपिका की दुनिया घूमती है क्योंकि वो ऑलरेडी एक शादी छोड़ के तो यहाँ डिवोर्स लेके इससे शादी करके बैठी है। वो नहीं चाहती कि किसी के सामने ये साबित हो कि उसका ये फैसला गलत था। एक औरत कोई भी हो, अगर वो एक डिवोर्स से गुजरी है तो कोशिश करेगी कि वो दूसरी डिवोर्स से कतन ना गुजरे, क्योंकि फिर लोग सोसाइटी यही कहते हैं कि इस लड़की में कोई प्रॉब्लम है जो इसकी दूसरी शादी भी नहीं चली है। तो यहाँ पर अगर किसी का फ़ायदा हुआ है ना वो सबसे ज़्यादा, तो वो शोएब का हुआ है। शोएब की वजह से अम्मी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसकी फ़ायज़ा कह रही हूँ, दीपिका की। असल जो फ़ायदा है वो शोएब और शोएब के माँ बाप को हो रहा है। अगर दीपिका ना होती तो क्या शोएब यहाँ होता? शोएब आज तक इंडस्ट्री में शुरू में आया है, इसको काम मिला है, ठीक है, इसने स्ट्रगल भी की है, लेकिन अगर वो अभी तक टिका हुआ है ना तो वो दीपिका की वजह से टिका हुआ है। ये सारा कुछ दीपिका की वजह से ही इसको मिल रहा है। और अगर ये फ्लैट उसको दे रहा है तो ड्यू था, बहुत अरसे का ड्यू था, क्योंकि जब से ये प्रेग्नेंट हुई है रेनू आंटी वॉज देयर फॉर दीपिका। कोई नहीं था, ना सबा आई कभी कोई खिदमत करने, भाभी तेल लगा दूँ, या भाभी आज आपका खाने को कुछ दिल कर रहा है मैं बना दूँ, या अम्मी आई हो, हाँ दीपिका बोल बेटा मालिश कर दूँ। सौंठ के तेल की मालिश की जाती है प्रेग्नेंट औरतों के पैरों पे। अम्मी ने तो कभी नहीं कहा, अम्मी को तो कुछ नहीं पता, अम्मी को तो सूट नज़र आता है, अम्मी को तो बस खाना है, अम्मी को तो घूमना है। कैसी बात है यार। आप लोग ऐसे लोगों को अच्छा कह रहे हो। आई कैन नॉट बिलीव दैट। सिर्फ एक फाइल उसके हाथ में पकड़ा देने से ये साबित नहीं होता कि ये फ्लैट उसकी दीपिका की अम्मी के नाम पर है, उसकी मम्मी के नाम पे है। प्लीज़ आप लोग प्लीज़ होश से देखो। मैं वही कहती हूँ, जान के देखो, सच जान के देखो। ऐसे पागलों की तरह आप लोग एकदम से किसी की मोहब्बत में मुब्तला होते हो, साथ ही आप उसकी नफरत में मुब्तला हो जाते हो। जैसे अभी ये चल रहा है राजीव का जो सीन चल रहा है, सारे लोग एकदम इतनी नफरत में मुब्तला हो गए, इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया। यार इट वॉज अ जोक, ठीक है, इट वॉज अ बैड जोक। तो उसको भुला देंगे आप लोग, 3 महीने बाद सोचेंगे, आपका जहन कुछ और बोलेगा। आज आप किसी और स्थिति में सोच रहे हैं, 3 महीने के बाद आप किसी और स्थिति में सोचेंगे। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्शंस होते हैं ना, जो ज़्यादा बड़े मसले होते हैं, उनके ऊपर एक्शंस लेना चाहिए। आज इनके पार्लियामेंट भी आ गया है, हरकत में आ गया है। जब कोई गरीब बेचारी डॉक्टर जिसका रेप होता है तब नहीं कोई उठता, किसी पार्लियामेंट को ख्याल नहीं आया। एक बैड जोक जो कि एक मशहूर इंसान करता है तो सारा इंडिया भड़क उठा। ये आपके ऊपर है, आपने किस चीज़ पे एक्शन लेना है, ये आपके ऊपर है, आपने किसको पसंद करना है, ये आपके ऊपर है, आपने किसे देखना है। आप खुद हैं हर चीज़ के जज। आप ही लोगों को महान बना सकते हो और आप ही लोगों को उस महानियत के जगह से नीचे गिरा सकते हैं। मुझे बस ये था कि एक दफ़ा दीपिका कह देती कि नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपकी परवरिश की वजह से है, आपके आशीर्वाद की वजह से है कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आपको मैं नहीं कहना था, तो हम आपको ये गिफ्ट कर रहे हैं, ये सब आपकी वजह से है। एंड रियली मुझे नहीं लगता कैमरा ऑफ होने के बाद इनके रिश्ते वैसे होते होंगे जैसे नज़र आ रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा चेंज होता है। जब व्लॉगर्स होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो बेसिकली कैमरे के लिए ही होता है। कैमरे के पीछे बहुत सन्नाटा है, सारा हा शोर गुल जो है वो कैमरे के ऊपर ही होता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वी हैव अ हैपनिंग लाइफ, वी हैव सो मच इन आवर लाइव्स दैट यू गाइज डोंट हैव। यही दिखा रहे हैं वो आपको कि जो कुछ हमारे पास है आपके पास नहीं है और नहीं कभी आने वाला है। यही होता है ना, लोगों को आप एहसास दे रहे हो कि यू गाइज आर सो कैपेबल। आप मम्मी को फ्लैट लेके दे रहे हो, मम्मी को फ्लैट लेके दे रहे हो। शोएब की मम्मी का फ्लैट, अम्मी का फ्लैट और मम्मी का फ्लैट दोनों शोएब लोगों के नाम पे है। तो इन्वेस्टमेंट इनकी अपनी है, प्रॉपर्टीज ज़्यादा हो रही है और इन्हें क्या चाहिए। लेकिन इधर ऐसा वो होता है ना, हम साथ हैं, अम्मी भी नीचे, मम्मी भी नीचे, रूहान का जब दिल करेगा जिधर जाएगा, दादू तो होते ही इधर हैं। मैं कहती हूँ वरना नानू का भी फ्लैट इधर ही एक बना लो
ताकि उसको ना ये भी पता रहे कि मेरे एक नानू भी है, एक ऐसा आदमी भी है जो मेरी मदर फादर है, जिसको मेरी माँ कभी पूछती भी नहीं है, जो ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो नहीं देते, मिलने भी नहीं जाते उनको। कब देखना, लास्ट टाइम कब देखा था? इसकी बर्थडे पे ना, उसके बाद किधर गए वो, आए ही नहीं दोबारा। तो ये लोग सिर्फ यूज़ एंड थ्रो करते हैं, चाहे रिश्ते हों, चाहे पैसे हों, चाहे लोग हों, चाहे सब्सक्राइबर्स हों। कितनी दफ़ा तो शटअप कॉल दे चुके हैं यार, ये सब्सक्राइबर्स को नहीं ज़रूरत है आपकी, दफ़ा हो जाओ, गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट का मतलब यही होता है ना, दफ़ा हो जाओ। अगर हम वही बात हम हिंदी में बोलेंगे तो बुरा लगेगा, इंग्लिश में बोलेंगे तो इट्स ओके, क्योंकि ज़हनी तौर पे भी तो भी हम वही है ना कि इंग्लिश में जो बात करेंगे वो दैट इज़ मोर सोफिस्टिकेटेड, और वही बात अगर हिंदी में करोगे तो वो बुरा लगेगा। लेकिन शी डिज़र्व्ड मोर। उनके साथ ऐसा नहीं करो, उनको उनकी रिस्पेक्ट दो। और रेनू आंटी, अगर आप सुन रही हैं ना, प्लीज़ ट्राई टू ग्रो अ स्पाइन। 70 साल की ज़िंदगी में आपने अगर कुछ नहीं सीखा ना, तो ये एक चीज़ ज़रूर सीखो। आपकी बेटी भी आपको एक्सप्लॉइट कर रही है, मुझे पता है। रेनू आंटी जो प्यार कर रही हैं रूहान से, वो दिल से कर रही हैं। उनमें कोई शो ऑफ, कोई दिखावा नहीं है। नज़र भी आता है, क्योंकि वो कैमरे के पीछे भी नज़र आती हैं। जब ये उनको सीन में नहीं ले रहे होते, कैप्चर कर रहे होते, तब भी वो नज़र आ जाती है रूहान के साथ खेलती हुई। और दादी तो हाय रूहान, रूहान, ये तब ही होता है जिस वक्त कैमरा ऑन होता है। आगे पीछे इनके रिश्ते बड़े अजीब हैं। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात होती है किसी भी प्राउड बेटा बेटी के लिए, जब उसके माँ बाप किसी और के सामने गिड़गिड़ा के रो रहे हो। तो यू प्रूव्ड इट कि आपको सिवाय अपने जनाब के किसी और की कोई परवाह नहीं है। आपने उनको बड़ा भी दिखा दिया, प्रॉपर्टी भी अचीव कर ली, अम्मा को भी खुश कर दिया, और जनता को भी आपने बेवकूफ़ बना दिया। देखिए कि वो जितना जले हुए थे, सड़े हुए थे आपके ऊपर। और लास्ट ब्लॉग में जो क्वेश्चन एंड आंसर्स के बाद जो इतना लोगों के अंदर गुस्सा था, और जो आपने अपनी वर्कर के साथ किया, जो इतनी दूर से आई थी आपके लिए काम करने, उनके साथ किया, उसके ऊपर जो लोगों को तैश था, वो आपने इस एक व्लॉग में अपनी ही माँ को अपना ही फ्लैट गिफ्ट करके लोगों को ठंडा कर दिया है। और अब सारे दुआएं कर रहे हैं कि उनका शोएब जैसा दामाद हो, कोई कह रहा है शोएब जैसा भाई हो, कोई कह रहा है शोएब जैसा बेटा हो। तो वो दिन कब आएगा जब आप प्राउडली अपने नाम को सेलिब्रेट करोगी? क्योंकि जब भी होता है धर्म परिवर्तन, आपका ही होता है। जब भी हृदय परिवर्तन होता है, वो भी आपका ही होता है। कभी सामने वाली पार्टी का तो हमने होता नहीं देखा। क्योंकि पापी गुड़िया के लिए आज भी आप चिल्ड्रंस डे के ऊपर पिज़्ज़ास बनाती हैं, पास्तास बनाती हैं। तो पापी गुड़िया को भी मौका दें कि वो आपको भी कुछ प्रेजेंट करे इन रिटर्न। लेकिन नहीं, वो आप क्यों करेंगी? चले खुश रहें, और सच जान के जिए, लोगों के हाथों बेवकूफ़ ना बने। लोग बेवकूफ़ बनाने में देर नहीं लगाते। अपने लिए जिए, अपने प्यारों के लिए जिए। और अगर आपके माँ बाप हैं तो कभी भी उनके स्वाभिमान को ठेस ना लगने देना, क्योंकि ये माँ बाप ही होते हैं जो भगवान से भी हमें तारुफ वही करवाते हैं। हमें नहीं पता होता कि कोई भगवान है, कोई अल्लाह है, कोई जीसस है। हमें सबसे पहले माँ का पता होता है, उसके बाद हमें धीरे धीरे बाकी रिश्तों का पता चलता है। इस वजह से इट्स बेटर। टेक केयर, बाय बाय। Thanks for watching. Please like and subscribe. And I love you. And bye bye.